प्यारे बच्चों, कल जो हमारा टॉपिक था दैट वाज इरिगेशन। तो आज जो हमारा ये है टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज़ वीडिंग। तो जब आपने अब ये ट्रांसप्लांटिंग की, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से इरिगेशन सप्लाई दिया, तो अब क्रॉप के लिए ज़रूरी है कि आप इस पर नज़र रखें, इसमें कोई अनवांटेड ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है। तो उसका जो है वो उसको हम वीडिंग कहते हैं। नाउ वीड्स आर द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड्स। ये जो वीड्स हैं, दीज आर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड्स। यानी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मीन्स वो प्लांट्स होते हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। दे कम्पीट द क्रॉप्स विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो क्रॉप को ज़रूरत होते हैं उसमें से ये वो ले जाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि क्रॉप जो है कमज़ोर होता है, उतना यील्ड नहीं होता है। तो इसलिए दे कम्पीट विथ ए क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट एंड दस ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ क्रॉप फील्ड प्लांट्स। तो इसलिए ये जो क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं या सनलाइट, वो उसमें से कम्पीट करते हैं और ये क्रॉप का जो एसेंशियल जो या रिक्वायरमेंट होता है उसको ले जाते हैं। नाउ दिस रिड्यूसेस द यील्ड। तो इससे क्या होता है, जब अनवांटेड ग्रोथ क्रॉप के साथ रहेगी तो इससे जो हमारा असल क्रॉप है वो कमज़ोर होगा। तो जब वो कमज़ोर होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो यील्ड जो है रिड्यूस होगी, यानी पैदावार जो होगी क्रॉप की वो कम होगी। नाउ द वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इधर मैनुअली विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रॉवेलर्स, जिसको हम खुरपी भी कहते हैं, या हू और हरो, और बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। तो या हम इसको मैनुअली भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम आज हाथों से भी निकाल सकते हैं, अपने मतलब लेबर लगा के इसको निकाल सकते हैं, या फिर इस पर स्प्रे करते हैं, या ट्रॉवेल्स के ज़रिए से ये वीड्स हम निकालते हैं। नाउ दीज वीडिसाइड्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं, वीड किलिंग केमिकल जो होते हैं वो लगाते हैं, लाइक एक आता है हमारा 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी केमिकल्स जो होते हैं वो लगाते हैं। एसिटिक डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड सेमाइजिन दूसरा एक आता है वीडिसाइड, वो हम इस्तेमाल करते हैं। देयर आर सम स्प्रेइंग अप्लायंसेस इन यूज टुडे टू अप्लाई दीज केमिकल्स। जिस केमिकल्स को अप्लाई करने के लिए, छिड़काने के लिए जो हम वीड्स को लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास आज अप्लायंसेस भी आए हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो देन दूसरा हमारा है क्रॉप प्रोटेक्शन। तो अब जब वीडिसाइड्स को भी हमने इस्तेमाल किया, वीड्स को निकाला क्रॉप में से, इसके लिए हमने मैनुअली भी ये लेबर भी इस्तेमाल किया, या इसको हमने स्प्रे भी किया, तो वीडिसाइड्स को ख़त्म करके बाद में अब क्रॉप प्रोटेक्शन हमारा दूसरा ये है। ये क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है? क्रॉप यील्ड इज़ अफेक्टेड इफ प्लांट्स आर अफेक्टेड विथ सम डिजीज़ और अटैक्ड बाय पेस्ट्स। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में जब आप क्रॉप को देखेंगे तो क्रॉप यील्ड इफेक्ट होती है, जितना क्रॉप हमें चाहिए वो इफेक्ट किससे होता है? सम डिजीज़, कुछ डिजीज़ क्रॉप पे लग जाती हैं, बीमारियां लगती हैं, उससे हमारा जो क्रॉप है, ये प्रोडक्शन है, इफेक्ट होता है। या उसके बाद कुछ पेस्ट्स आते हैं इसमें से क्रॉप पे, तो वो पेस्ट्स नुकसान करते हैं, तो क्रॉप यील्ड पे इफेक्ट होता है। नाउ द पैरासाइटिक फंजी इंसेक्ट्स सच एज locusts, grasshoppers, and rodents such as rats cause extensive damage to crop either as plant or in storage। ये जो हैं ये क्या करते हैं? ये ग्रासहोपर्स हैं,
इंसेक्ट्स सच एज लोकॉस्ट्स हैं, ग्रासहोपर्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से जानते हो, ये क्रॉप पे बैठ के उसको खा जाते हैं। एंड रोडेंट्स एज रैट्स, रोडेंट्स हैं, रैट्स हैं, दे कॉज एक्सटेंसिव डैमेज, ये रैट्स भी एक्सटेंसिव डैमेज क्रॉप पे करते हैं, या ये प्लांट पे ही करते हैं या घर में ला के उसको करते हैं। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट्स, वीड्स एंड डिजीज इज डन, तो इसके लिए हमारा प्रोटेक्शन रहता है पेस्ट्स के लिए, वीड्स के लिए या बीमारियों के लिए इन वेरियस वेज, ये मुख्तलिफ़ किस्म की हम प्रोटेक्शन इसको करते हैं। नंबर 1 हम पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं ऑन प्लांट्स, उससे क्या होता है टू कीप ऑफ पेस्ट्स, उस पर पेस्ट्स जो हैं वो मर जाते हैं या प्लांट्स पे नहीं आते हैं। दूसरा हम इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, दे आर यूज्ड टू चेक द इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। वाइल वीडिसाइड्स चेक द ग्रोथ ऑफ वीड्स, इसीलिए वीडिसाइड्स जो हैं वो ग्रोथ ऑफ वीड्स को ख़त्म करते हैं। एंड इंसेक्टिसाइड्स लाइक मैलाथोन एक है, इंसेक्टिसाइड डाइमिक्रॉन है एंड पॉलीथोन, ये जो है ये इस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। दे आर कॉमन इन यूज़, ये 3 जो दवाइयाँ हैं इंसेक्ट, ये कॉमन यूज़ में है। दीज इंसेक्टिसाइड्स ये क्या करते हैं, दे किल द पेस्ट्स, ये पेस्ट्स को ख़त्म करते हैं। दीज इंसेक्ट्स किल द पेस्ट्स एज वेल एज दियर लार्वा, और उनका लार्वा जो होता है पेस्ट्स का जिससे वो बनते हैं उसको भी ख़त्म करते हैं। बट द प्लांट्स आर नॉट इफेक्टेड, लेकिन ऐसी से बात ये है कि इनसे प्लांट्स को कोई इफेक्ट नहीं होता है। नाउ द पेस्टिसाइड्स कैन बी अप्लाइड इधर एज डस्ट और स्प्रे, ये डस्ट के साथ मिला के भी हम पेस्टिसाइड्स अप्लाई कर सकते हैं या स्प्रे भी इसका कर सकते हैं। ए वैरायटी ऑफ स्प्रेइंग डस्टिंग इक्विपमेंट्स, इसके लिए स्प्रेइंग डस्टिंग इक्विपमेंट्स आए हैं मार्केट में जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ। द सिलेक्शन ऑफ टाइम ऑफ स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, अब किस टाइम आपको पेस्टिसाइड्स छिड़काना है क्रॉप पे इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनी ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स आर हाईली पॉइजनस, ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये हाईली पॉइजनस होते हैं एंड मस्ट बी यूज्ड विद ग्रेट केयर, इसलिए बड़ी केयरफुली इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उमूमन हम पूरे दिन की इस लाइट में नहीं करते हैं बल्कि थोड़ा सुबह या शाम को इसको हम स्प्रे करते हैं जिस वक्त टेम्परेचर कम हो। द ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट ऑफन हैव कोटिंग ऑफ पेस्टिसाइड, इसलिए जब आप मार्केट जाते हो आज आप ग्रेन्स लाओगे या पेस्टिसाइड्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाओगे उस पर एक कोटिंग सी होती है किसकी, पेस्टिसाइड्स की, आप देख रहे हो, इसलिए सो दे शुड बी वॉशड वेल बिफोर यूज, इसलिए जब भी आप मार्केट से फ्रूट लाओगे या कुछ वेजिटेबल लाओगे कुछ भी तो घर लाके उसको पहले ज़रूरी धोना होता है क्योंकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स की कोटिंग होती है।